नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में आज से एसआईआर की शुरुआत हो गई है। 2,06,55,000 से ज़्यादा मतदाताओं को उनके वोट का सत्यापन होगा। बीएलओ घर घर पहुंचेंगे। 30 दिन का ये मेगा अभियान है। फिर जुलाई में एक जो वोटर लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। उसके बाद आपत्तियां जो हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, वो लिए जाएंगे और फिर एक जो फाइनल लिस्ट है वो सामने आएगी ड्राफ्ट से पहले। हरियाणा में एसआईआर को लेकर शुरुआत भी हो गई है, लेकिन सियासत भी उतनी ही तेज है। आज से शुरुआत है और अगले 30 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर विपक्ष के जो आरोप हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उन सबके बीच में हरियाणा में एसआईआर का होना, इसके नतीजे क्या कुछ कहेंगे। क्या एसआईआर से किसी पार्टी को नफा, किसी को नुकसान हो सकता है? क्या एसआईआर चुनाव के नतीजों को बदलने में सक्षम है? क्या एसआईआर समय की जरूरत है, जब 2002 के बाद अब जाकर एसआईआर हो रहा है? हरियाणा में एसआईआर कितना महत्वपूर्ण है और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, वो तब जब हरियाणा में चुनाव अभी दूर है। अभी 2029 में चुनाव होना है, यानी अभी जो एसआईआर हो रहा है, समय रहते जो कमियां हैं, जो आपत्तियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने का पूरा वक्त यहां पर मिलता हुआ दिखेगा। तो आज से एसआईआर की शुरुआत, और उससे पहले जो बयानबाजी का सिलसिला है पक्ष विपक्ष के बीच में, वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। देखिए, एसआईआर चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पिछले कई साल से हुआ नहीं था, इसलिए मतदाता सूचियों में त्रुटियां थी। जो लोग बदल के चले गए उनके नाम नहीं कटे, जिनकी 2002 के बाद मृत्यु हो गई 24 सालों में, उनके नाम नहीं कटे। और बहुत सारे लोगों ने, ऐसा लोगों का अंदाजा बताया जाता है कि गलतियां मलतियां करके भी उन्होंने अपने नाम इसमें जुड़वा लिए, जबकि वो मतदाता है नहीं। इसलिए चुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है कि देश में स्वच्छ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक मतदाता सूचियों पर चुनाव कराए जाए। नहीं, एसआईआर का मुद्दा आप देखते हो कि ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा है, और एसआईआर का इतना बड़ा हुआ क्यों बनाया? और जब इलेक्शन ही आता है तभी इन लोगों को एसआईआर आती है। कभी जब हमारी सरकार थी इतने सालों तक, कभी एसआईआर का पता चलता था कौन वोट कटवा रहा है, कौन किसकी वोट नहीं बन रही है? जो वोट जो 21 साल का हो गया उसकी वोट बन गई, जो लोग इधर उधर ट्रांसफर हो गया उसकी वोट वहां से कट के दूसरे राज्य में चली गई, जो एक्सपायर हो गया उसकी वोट कट जाती थी। तो आज इतना बड़ा हुआ बनाने का मतलब क्या है कि आज इनके पीछे कुछ न कुछ इनकी जालसाजी है, और जो है ना अपनी वोटों को घटा बढ़ाकर जिस प्रकार से ये लोग सरकार बना रहे। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कितनी करोड़ वोट काटी और उसके बाद सरकार को लूटा। और हरियाणा के अंदर भी पिछले जब इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो इसमें कितनी वोटों को, अगर विधानसभा की वोट देखोगे, जब इलेक्शन था तो उसमें उस पार्टिकुलर हल्के में कितनी वोट थी, और अब अगर आप चेक करोगे तो उसमें कितनी वोट है, उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने अपने हर बूथ के ऊपर 2 से 3 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है। हरियाणा प्रदेश में 20,000 के करीब बूथ हैं। कुछ बूथ ऐसे हैं जो एक कैंपस में 3-4 बूथ भी आ जाते हैं। उन पे आप एक बीएलओ नियुक्त कर सकते हो अपना। हमने अपनी पार्टी के जिला के अध्यक्षों की, हल्का के अध्यक्षों की ये ड्यूटी लगाई है। उन्होंने उस काम को तकरीबन पूरा कर दिया। हम किसी का भी नाजायज वोट कटने नहीं देंगे। कोई भी मतदाता है, किसी भी पार्टी को अपना वोट कास्ट कर रहा है, लेकिन जो हरियाणा का है आप उसका वोट नहीं काट सकोगे। ये हर हालत में हम उस चीज का डट करके विरोध करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैशाली तोमर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वीरेंद्र जागलान कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और रजत पंजेटा है इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वैशाली, अभी आपने सभी राजनीतिक दलों को भी सुन लिया है। कांग्रेस के सांसद करमवीर बोध बता रहे हैं कि हमारे समय में एसआईआर होता था तो कोई हो हल्ला और हवा नहीं बनता था जैसा अब क्रिएट किया जा रहा है।
जी नमस्कार वरुण जी, आपको नमस्कार। मेरे जी साथ जुड़े रजत जी और जांगलान जी, उनको भी सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी देखिए, एसआईआर क्या है, पहले इनको ये समझना पड़ेगा। और इनके समय की बात, अब क्या होता है कि जब बात करनी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो खुद ही ये ऐसा ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और खुद ही इस तरह की बात कर लेते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं था। फिर हमें मजबूरीवश बताना पड़ता है कि आपके समय में क्या था, और फिर ये बात करते हैं कि बार बार लेकर कांग्रेस के समय की बात की जाती है, अन्य सरकारों की बात की जाती है। देखिए, इनके समय में क्या था ये तो हर व्यक्ति जानता है, हम भी जानते हैं, और जो खुद बैठे हैं वो भी जानते हैं। अभी तो इवन इनके परिवार की जो पुरानी वोटें होंगी ना, वो भी तक नहीं कटी होंगी। मुझे खुद याद है कि अब से मैं बात करूं 10-12 साल पहले की बात अगर मैं करूं, तो जो फैमिली में, जो हमारे घर की, खुद की बात करूं, गांव में जो बुआएं होती थी, उन वो शादी करके अपने घर चली गई, लेकिन उनकी वोट कभी भी नहीं कटी है, कभी भी नहीं। और आज भी जो वहां पर प्रधान का वोट, गांव ग्राम प्रधान का चुनाव जो लड़ा जाता था, उन वोटों के आधार पर वो किसी ना किसी को ले जाकर उनकी वोट डलवा दिया करते थे। तो बहुत पहले तो किस तरह की चीजें होती थी, किस तरह से सरकारें बनाई जाती थी, और किस तरह से जनता को, मैं ये भी कह सकती हूँ कि किस तरह से जनता को इन्होंने जो चीजें आज चुनाव, आज जो जिस तरह से एक्टिव है मीडिया, जिस तरह से सोशल मीडिया एक्टिव है, उसके इतनी ट्रांसपेरेंसी है, उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जनता को बेवकूफ बनाना संभव नहीं है। एक पल के लिए, एक छोटे से वक्त के लिए भ्रम फैलाकर ऐसा काम किया जा सकता है, लेकिन बहुत समय तक अगर हम देखें कि अगर हम जनता को बेवकूफ बना ले या जनता के सामने इस तरह की चीजें, कोई भी भ्रामक चीजें फैलाए, तो बहुत ज्यादा देर तक हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही तो रिवीजन है ये, तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है? एसआईआर का उद्देश्य क्या है? वोटर लिस्ट को सटीक बनाना। तो इनको तो इसमें साथ देना चाहिए, हम थोड़े ना इसको मुद्दा बना रहे हैं। इनको साथ देना चाहिए कि बिल्कुल सही है, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने यहाँ से छोड़ दिया है, कुछ फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो गए हैं, या कुछ इस तरह के लोग हैं जो बाहर चले गए हैं, वहां पर उन्होंने अपनी वोट बनवा ली है, या कुछ भी अगर कमी है, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसको उसको उन मतदाता सूची जो है, वोटर लिस्ट जो है, उसको सुनिश्चित, सटीक हो, सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो पात्र नागरिक हैं उनके नाम की जो सूची है, वो उसमें लिस्ट में, वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। तो ये तो एक अच्छी चीज है, मुझे लगता है इसमें कोई बुरी चीज तो नहीं है कि जिनके नाम जो गलत हैं, दोहराए गए हैं, नियमों के अनुसार हटाए जाने चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए। इसका मकसद जो है, एसआईआर का जो मकसद है, पहले हमें इंटेंशन पे काम करना पड़ेगा कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है। ठीक है, वो बात आ गई आपकी। कुछ राज्यों के अनुभव है, चुनाव प्रक्रिया को, वैशाली, कुछ राज्यों के जो अनुभव है विपक्ष के, वो उनके ठीक नहीं रहे हैं, और वो कहते हैं कि उन राज्यों में हमारी शंकाओं का निराकरण नहीं हुआ है। इसलिए हरियाणा में एसआईआर को लेकर यहाँ पर वो अलर्ट तो हैं, उनकी तैयारी तो पूरी है, लेकिन वो आशंकित हैं कि जैसे वहाँ हमारी समस्याओं, हमारी शंकाओं का निराकरण नहीं हुआ है, कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है वरुण जी। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 21 जुलाई को जो पहली लिस्ट आएगी, जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, 18 सितंबर तक उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप ये देखें कि जब भी कोई भी काम किया जाता है, उसके अनुसार इनको बीएलओ के साथ साथ ये भी ड्यूटी लगाई गई है कि किस तरह से नंबर्स भी अलॉट किए गए कि अगर कोई समस्या है, उन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जुड़ी हुई समस्याओं। चलिए ठीक है, वो तो एक प्रशासनिक विषय हो गया ना, ठीक है, वो प्रशासनिक विषय हो गया, मैं उस पर लौटता हूँ आपके पास। वीरेंद्र जागलान जी, भाई एसआईआर को लेकर एक तो आप लोगों ने मुद्दा उठाया था मतदाता सूची में गड़बड़ियों का, कि जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ है, तो उस वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का, उन गलतियों को दूर करने का और करवाने का ये बड़ा गोल्डन मौका है या नहीं है? जी वरुण जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, मेरी साथी प्रवक्ता वैशाली तोमर जी को और रजत भाई को मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार करता हूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को बताना चाहता हूं, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है वो मतदान का अधिकार है। इसलिए किसी भी संशोधन प्रक्रिया में सभी दलों और नागरिकों का भरोसा कायम रखना सबसे बड़ी बात है। आज हरियाणा प्रदेश में वोटर लिस्ट का नाम लेकर के जांच नहीं, अब छटनी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हरियाणा प्रदेश में लगभग 2 करोड़ मतदाताओं में से
29 लाख मतदाता संदिग्ध घोषित कर दिए गए हैं। 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट का मिलान की हम बात करें तो लगभग 20 विधानसभा क्षेत्रों में 50% से कम वोट मैच हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 58% वोट मैच हुए हैं। और अब जरा सियासी सच अगर हम देखें तो ये सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां ज्यादातर वोट मैच नहीं हो रहे, जो लगभग 50% वोट मैच नहीं हुआ, ये लगभग सभी शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं। और ये इनका नाम लेकर के वोट काटने के आशंका जताई जा रही है। फरीदाबाद जैसे क्षेत्र में 26% वोटों का मिलान हुआ। सिर्फ फरीदाबाद जैसे क्षेत्र में 26% वोटों का ही मिलान हो पाया है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या शहरों में वोटर ही अचानक संदिग्ध हो गए हैं या वोटर लिस्ट को चुनाव से पहले नहीं, जागरण साहब, वो तो रिडिजाइन ठीक किया जा रहा है। जो आप बात अपनी वहां देख रहे हैं वो ठीक है, वो आपकी चिंता बिल्कुल ठीक कंसर्न है आपका। मैं तो आपके BLA 1 और BLA 2 की ड्यूटी भी तो अब यहीं पे शुरू हो गई है ना आज से, कि अगर जी, मैं उसी पे आ रहा था मैं भी। जी उसके बाद हम बात करें, अभी पंचकुला नगर निगम का चुनाव हुआ, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया विद वोटर लिस्ट, विद प्रूफ के साथ हमने ये बताया कि इतनी वोटें फर्जी हैं, इतनी वोटें डबलिंग है, इतनी वोटें 3 बार आई हुई हैं। हमने चुनाव आयोग को शिकायत करी, हमने DC साहब को शिकायत करी, हमने SDM साहब को शिकायत करी। वहां पर चुनाव हो गया लेकिन वो वोटें नहीं काटी गई। क्यों नहीं काटी गई? और हम आज की बात करें, जरा सी चूक, पुराना पता या नाम के अंदर थोड़ी ही गड़बड़ी के नाम पर ये वोट काट देंगे। हमने अपने साथियों की, कांग्रेस पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर बूथ के ऊपर हमारी ड्यूटियां हमारे साथियों की लग चुकी हैं। हमारे साथी मजबूती के साथ खड़े होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्क्रिप्ट है वोट काटने की, छटनी की, ये करना चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे। हरियाणा प्रदेश के साथियों की गलत वोटें जो हैं, जो डबलिंग वोट है वो कटनी चाहिए। जो गलत वोट ये काटेंगे हम उसका विरोध करेंगे। और हम, हमारे साथी जो हैं वो पूर्ण रूप से आम जनता के साथ खड़े होंगे। और हमारा ये मांग भी है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा दिया जाए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी होना चाहिए। और सभी राजनीतिक पार्टियों को, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको देश के अंदर, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अंदर पूरे प्रदेश का डाटा उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर जैसे एक आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड है, तो हर व्यक्ति की एक वोट होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये हमारा ओके। रजत, अभी हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत में बयान सुनवाया अभय चौटाला का, जो कह रहे हैं कि चाहे कोई किसी को भी वोट कास्ट करे लेकिन जायज वोट नहीं कटने देंगे। और आपकी जो टीम है उसने काफी हद तक इस पर होमवर्क भी कर लिया है। तो इस लिहाज से आज से जो SIR शुरू हुआ है, क्या INLD फिलहाल आशंकित भी है या फिर आप चाहते हैं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना ही चाहिए? देखिए, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना चाहिए, मगर आंख बंद कर भी बैठना भी उचित नहीं है कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए कि सभी काम ठीक हो रहा है। क्योंकि देश में कई ऐसी उदाहरण रहे हैं, कई ऐसे इलेक्शन रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो, उसके बाद बिहार का हो, और भी हाल ही में वेस्ट बंगाल का हो, जहाँ पर SIR की प्रक्रिया को लेकर कई जो है बातें सामने आई है। और वोट्स भी कोई कम नहीं है। एक बार 40 लाख का आंकड़ा आया था, फिर 55 लाख का महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव होने के बाद निकाय चुनाव में आया था कि कुछ मिसमैच है। यहाँ पर भी, हरियाणा में भी 70 लाख वोट का अभी आंकड़ा जो है वो जो मिलान नहीं हो पा रहा है, मिसमैच का है। उसका ब्यौरा भी जो है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो मुहैया कराना दायित्व बनता है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, इलेक्शन कमीशन ठीक है, अपना काम कर रहा है, और हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोल रोल है पुराने वाला, उसके हिसाब से हम भी सतर्क हैं। बूथ स्तर के ऊपर हमारे 2 से 3 कार्यकर्ता, हमने उनकी जो है नियुक्ति की है इस काम को देखने के लिए। लगभग 20,000 बूथ हैं और सभी जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं पहले, और जिला अध्यक्षों की, हल्का अध्यक्षों को काम पर लगा दिया है कि कोई भी ऐसा जो है कार्य, वैसे तो बोल रहे हैं कि 3 महीने का समय देंगे, उसके बाद जो भी आपत्ति है उसको दर्ज कराने के लिए, लेकिन जो 3 महीने क्या एकदम इलेक्ट्रोल रोल भी सामने होना जरूरी है। आपत्ति दर्ज कराना तो तब है कि आपके सामने इलेक्ट्रोल रोल जो आपने कर दिया है, SIR की प्रक्रिया आप करेंगे।
वो साथ के साथ आप अपलोड करेंगे, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चाहे डेथ है, चाहे मैरिज है, चाहे कोई बच्चे जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट्स के लिए, वो सारी की सारी बातें हैं। लेकिन आप ही देखिए ना कि देश में और चीजें भी चल रही हैं। अभी हाल ही में आया था ये बंगाल वाले चुनाव के अंदर, जहाँ पर 88 रजिस्टर्ड जो वोटर्स थे वो मुस्लिम थे, और वहां पर 97% वोट बीजेपी को मिल गई। ऐसा ही वाक्य कुछ हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी देखे थे, जहां पर कुदकारी एक मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर मैक्सिमम वोटर मुस्लिम है, और बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो 1 लाख वोट से जीत गया था। और अभी जो लेटेस्ट घटना है, जो किसी को शक नहीं भी होना चाहिए था, जो थोड़े बहुत एक बेनिफिट ऑफ डाउट ईवीएम को दे रहे थे, और एक इत्तेफाक में 4000 ईवीएम जल जाती है, संभाल के रख लेते हैं उनको आगे। तो रजत, ये क्लियर है कि जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है वहां बीजेपी को वोट जा रहा है, तो वो शक के घेरे में है। देखिए, जिस तरीके की राजनीति ये लोग करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से मुंह दंगे हुए, और जिस तरीके के इनके प्रवक्ता, कोई भी प्रवक्ता आते हैं, और जिस तरीके से एक जाति या समुदाय के प्रति जो इनके अंदर नफरत का भाव रहता है, और जो प्रतीत होता है, जिस तरीके से इनकी सारी, देखिए कोई इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है बीजेपी की, आप अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी का जन्म कोई आंदोलन से नहीं निकला है। बीजेपी का जन्म कोई बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, देश के अंदर क्या हो रहा है उसको लेकर नहीं हो रहा। ये एक धर्म को पकड़ के उसको एक राजनीतिकरण करना और जाति पाति की राजनीति करना, ये केवल सिर्फ एक इन्हीं का बेस है। आप कभी भी इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको सिर्फ ये उसी की पॉलिटिक्स करते हैं, और उसके बिना तो ये रह भी नहीं सकते किसी डिबेट के में। अगर आप उनसे बात करें कि भाई पाकिस्तान के अंदर क्यों सस्ता हो गया 41 रुपए पेट्रोल, 36 रुपए डीजल क्यों सस्ता हो गया, अगर आज आप पूछे इनसे कि आज के $80 से भी नीचे ब्रेंट क्रूड ऑयल है, अब डाइवर्जन हो गया डिबेट में, चला गया। नहीं डील नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप उससे आप क्यों सस्ता क्यों नहीं कर रहे। आप ये देखिए, तो आपसे मुझसे जुड़ा मेरी जेब कट रही है, आपकी नहीं, क्या लेना देना, विषय कोई नहीं छूटता, लेकिन ये फिर आप बताइए किस इशू, जो ऐसा इशू है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हम उस पर चर्चा कर लें। आपको कोई ना कोई प्रवक्ता, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता बिना धर्म के एंगल के बिना नहीं बात करता। आपको कब सवाल हरियाणा का में आपको कहाँ मौका मिला कभी धर्म पे डिबेट हो? नहीं होती यहाँ तो। नहीं, आप कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। वैशाली जी बहुत सुलझी हुई है कि उन्होंने कोई बात नहीं करी। ठीक है, इस बात को सराहना करता हूँ उनकी, लेकिन अन्य जो हमें हरियाणा के भी में डिबेट पे था, वो राम राज जी वो थे, वो नहीं हट पाए। वो बार बार उतना गुणगान, उसके बाद धर्म। आप तो कई साल से जुड़ रहे हैं, कहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम की डिबेट तो कहाँ, मतलब हमारे तो इस पूरे प्रारूप में ही सिर्फ हार्डकोर हरियाणा फोकस रहता है ना, तो हम ना किसी को करने भी देते हैं। कहीं करते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा, मैं तो भी अगर वो अगली बार से अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ओके। लेकिन जहाँ तक हम इसी के ऊपर बात करते हैं, तो ये भी एक संदेह के घेरे में जाता है। 4000 ईवीएम का जल जाना तो इत्तेफाक की बात नहीं है। बात मेरी इससे शुरू हुई थी। वो आपके जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, वो सिर्फ ये सारी प्रक्रिया पे भी डाउट, इसके ऊपर अकेला ईवीएम नहीं, उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर, वोटर लिस्ट के ऊपर भी तो डाउट है। ओके जी। तो वैशाली, आपने सुना भाई, वो कह रहे हैं ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया से ज्यादा बीजेपी का छटनी कार्यक्रम ज्यादा लगता है। और जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ राज्यों के जो अनुभव हैं उसको लेकर इनको डाउट है। भाई वो कह रहे हैं वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण तो होना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आंख खोलने के लिए इनके भी तो कार्यकर्ता होंगे, वो भी जांच करें। और दूसरी बात यह है कि कहा भी गया है कि अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, किसी का नाम कट जाता है, ठीक है, तो आप उसका क्लेम करें, ऑब्जेक्शन उठाएं। लेकिन इनको यहाँ पर हर चीज इनको बीजेपी की दिख जाती है, जबकि ये जानते हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवाइजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रक्रिया है
और ये पहले से चलती आ रही है, बट ये हर किसी बात को बीजेपी का मुद्दा बता देते हैं। दूसरी बात, रजत पंजेटा जी बीजेपी के इतिहास जानते नहीं है, तो बीजेपी के इतिहास के बारे में बात ही क्या कर सकते हैं कि किस तरह का जन्म हुआ है, किस तरह का नहीं हुआ है। बट ठीक है, मैं इस पर कोई आपत्ति भी नहीं बता रही हूं, क्योंकि विपक्ष है और इनको जाहिर सी बात है सत्ता से बाहर है, तो इनको दर्द तो होगा ही, दर्द है तो कुछ ना कुछ उसमें उगलेंगे ही, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बात यह है कि जो एसआईआर है, एसआईआर का जो मुद्दा है, जो जनता की प्रॉब्लम है, उस पर बात होनी चाहिए। उस पर बात यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रक्रिया है किसी राजनीतिक दल की नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ये समझना होगा, इसका उद्देश्य जो है वो मतदाता सूची का सत्यापन करना है, उसको स्पष्ट करना है। इसके अलावा इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य से भटक भी नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई इस तरह की चीजें हैं, तो उस पर क्लेम करिए, ऑब्जेक्शन उठाइए। ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया भी उपलब्ध है जिसमें सुधार कराया जा रहा है। लेकिन इसका मकसद जो है, वरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को भी ये बताना चाहूंगी कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता जो वोटर है वो जुड़े रहें। जिनकी डेथ हो गई है, जो डुप्लीकेट है या जिनका स्थानांतरण हो चुका है, वो मतदाताओं के रिकॉर्ड से उनका नाम हटे, उसकी जांच की जाए, बस। इसके अलावा इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। और एक जायज प्रक्रिया है, पहले भी इस तरह की प्रक्रिया होती रही है, चाहे अन्य सरकारों की टाइम की बात हो। लेकिन इनको सिर्फ जनता को यहाँ पर भ्रम की राजनीति जिस तरह से ये करते हैं वो करते आ रहे हैं, बट उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर से बता रही हूँ कि किसी को एक समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी को थोड़ा और ज्यादा बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जनता समझदार है, वो भी जानती है, उनकी फैमिली में भी पहले इस तरह की चीजें हुई हैं कि जो वहां से शादी करके चले गए हैं या किसी की डेथ हो गई है, उनकी वोटर लिस्ट में से नाम नहीं कटा है। तो इस तरह का यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रारूप सूची में नहीं आता है, कोई त्रुटि है, तो वो दावा करे, आपत्ति करे, क्लेम्स करे। ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया उपलब्ध है जिसमें सुधार कराया जा रहा है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये वोट काटने का नहीं है, बल्कि जो वोटर लिस्ट को सही और पारदर्शी बनाने का ये जो काम है वो चल रहा है। लेकिन ये कुछ भी कह के जनता के सामने कोई भी बात करेंगे, इसका जो संचालन है वो चुनाव आयोग कर रहा है, कोई सरकार नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। ठीक, ओके। तो जागलान साहब, एक तो आप लोग पहले ही पब्लिक डोमेन में बता चुके हैं कि ब्राजीलियन मॉडल वोट डाल रही है, या मतलब उसकी फोटो है, या एक घर में 100 वोट बने हुए हैं। निगम चुनाव में आपने बताया कि डबल ट्रिपल वोट बने हुए हैं। एक तो आपके पास ये वाला आंकड़ा फिगर भी है, दूसरी ओर आपको शक भी है कि ये लोग मिली भगत करके जो सही वोट है वो ना काट दे, छटी ना कर दे, जैसा आप कह रहे हैं। तो उस लिहाज से आपकी कितनी फुल प्रूफ तैयारी है? पर्याप्त बीएलए आपने बना लिए हैं, तैनात कर दिए हैं, जब आपको शक है कि इस लेवल की गड़बड़ है, और कुछ शिकायत आप पहले ही कर चुके हैं, तो उस लिहाज से आपकी तैयारी तो बिल्कुल फुल प्रूफ होनी चाहिए। और बीएलए आप और अतिरिक्त भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा सकते हैं ताकि गड़बड़ ना हो पाए। जी, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे दो जिलों के ऊपर एक प्रभारी लगाया है। उसके बाद जिन जिन साथियों ने विधानसभा चुनाव लड़े थे वहां उनकी BLA 1 की ड्यूटी लगाई है, उनके बाद BLA 2, उसके बाद हमने हर बूथ पे हमारे 4-5 साथियों की ड्यूटी लगाई है। और हम कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और हम हरियाणा प्रदेश के किसी भी नागरिक की गलत वोट नहीं कटने देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य सरकारों द्वारा या तंत्र द्वारा जो चीजें की गलत वोट बनी हुई थी, या जो डबलिंग है, या जो 3 या 4 तरह की वोटें हैं, उनको कटवाने का काम करेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा वरुण जी, इस पर SIR की प्रक्रिया बहुत दिनों से चलती आने लग रही है। इन्होंने जिस प्रकार से उसको मुद्दा बना दिया, यह मुद्दा कभी नहीं बनाया था। पहले भी SIR की प्रक्रिया होती थी, किसी की शादी होगी तो उसकी वहां से वोट कट करके अगली जगह चली जाती थी। कोई बच्चा 18 साल का हो गया, उसकी वोट बन जाती थी। किसी की मृत्यु होगी, उसकी वोट कट जाती थी। किसी साथी की इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदली होगी, साथी की इस प्रदेश से वोट कट करके दूसरे काम था, जो कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने सिर पे लेकर के एक अलग तरीके से चल रही है। आप एक चीज बताइए, मैंने आंकड़ों के साथ आपको बताया, फरीदाबाद जैसे इलाके में 26% वोटों का मिलान हुआ है। आप सोचिए कितनी चिंताजनक बात है ये,
कि एक जिले के अंदर 26% वोटों का मिलान होता है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 58% वोटों का मिलान हुआ। सिर्फ 20 विधानसभा क्षेत्र जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है वहां 50% से कम वोटों का मिलान हुआ आपस में। आप इस बात को एक बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे को चुनाव आयोग के पक्ष के नेता को इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं अब मेरा देता। एक सवाल है। जैसे फरीदाबाद में मेयर के चुनाव में बीजेपी 3.5 लाख वोट से जीत जाती है मेयर का चुनाव, विधानसभा में एक सीट को छोड़कर सारी सीटें फरीदाबाद हल्के की जीत जाती है, लोकसभा सीट जीत जाती है, यानी वहां पर अगर इतने बम्पर पैमाने पर मिसमैच है या वोट कट रहे हैं तो ये कैसे तय होगा कि वो वोट बीजेपी के वोटर का कट रहा है या कांग्रेस के वोटर का कट रहा है? आप एक चीज देखिए, अभी मेरे साथी ने भी आपको एक बात बताई, पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनाव हुए इन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया की। एसआईआर के अंदर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी उनमें से बहुत सारे कर्मचारियों ने अपनी नौकरियों से रिजाइन कर दिया, कई आदमियों ने अस्पतालों में एडमिट हो गए, बहुत सारों ने खुदकुशी कर ली। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि भाई सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई है? हरियाणा में तो चुनाव 3 साल बाद है ना, हरियाणा में तो अभी चुनाव नहीं है, 3 साल बाद है और बहुत टाइम से एसआईआर और बहुत टाइमली एसआईआर हो रहा है। मतलब कोई भी गड़बड़ होगी तो आप पकड़ भी लेंगे और ठीक भी करा लेंगे। नहीं, उसको पकड़े हम गड़बड़ होने नहीं देंगे। हरियाणा का जो नागरिक है वो पहले ही बहुत जागरूक है। हरियाणा जो कौम है वो बहुत अच्छी है। हरियाणा प्रदेश के जो नागरिक है बहुत जागरूक नागरिक है। हमारे नागरिक पहली बात तो गलती होने नहीं देंगे। अरे तो वही तो कांग्रेस पार्टी वीरेंद्र भाई फिर ये मान लेना कि इस बार एसआईआर के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो ये शिकायतें जो है ये दूर हो जाएंगी, जो आप भी करते हैं शिकायतें वो दूर हो जाएंगी। वरुण जी, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन रिकॉर्ड आएगा हरियाणा प्रदेश अचंभित होगा। इतनी वोटें कटेंगी, आप अचंभित होगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, बहुत बड़ी डिबेट होगी इसके ऊपर, बहुत बड़ी। ठीक है, ओके, अब देखिएगा क्या करेंगे ना, बड़ी डिबेट करेंगे ना, उसमें क्या टेंशन है, बड़ी डिबेट करनी तो बैठे हैं। ठीक है, डिबेट देखिए क्या करने वाले हैं ये। डिबेट आप हफ्ता भर कराइएगा, लेकिन ऐसे आंकड़े आएंगे तो बिल्कुल करेंगे, हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं। जी रजत, चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे वरुण जी, चौंकाने वाले आंकड़े। ठीक है रजत, एक्सपेक्टेड है कि चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, इतने बम्पर पैमाने पर वोट कटने वाले हैं। देखिए, ये तो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि पीछे जो हुआ है आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 41 लाख वोट जो है वो नए जुड़ गए थे। इतना बड़ा मतलब अंतर आ गया था। बिहार के अंदर एकदम जो 22 लाख तो मृत का आंकड़ा आया एकदम चुनाव से पहले, और 65 लाख वोट जो है वो जुड़ने का काम आया। और नितिन गडकरी जी का खुद का बयान है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3.5 लाख वोट जो है वो कटे, और उसमें मेरा भांजा, मैं वर्ड एक बिल्कुल वो रखता हूँ, मेरा भांजा और मेरे रिलेटिव्स भी हैं। तो आप ये बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर अगर इनके खुद के सेंटर के मिनिस्टर जो भी इथेनॉल को लेके बड़े अभी रील्स पे रील्स भरी पड़ी है उनकी, लेकिन चलो फिर वो विषय का वो हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि पूरा डेटा देखने के लिए हमारे को 3600 साल लगेंगे अगर हम 8 घंटे रोज भी काम करते हैं, तो ये उनका बयान था अभी पीछे जब पिछले वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो अब आप देखिए कि यूपी के मोबा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर एक मकान के अंदर 4241 वोटर पाए गए। ऐसे ही कहीं बैंगलोर में पाए गए, महाराष्ट्र में पाए गए, बिहार में पाए गए। तो वो वाला आंकड़ा तो मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा जो राहुल गांधी जी ने दिया हरियाणा को लेकर, जहां पर अलग अलग एक ही जो मॉडल थी या जो भी जिनका भी उन्होंने नाम दिया था कि वो 8 या 10 बूथ के ऊपर वोट डाली उन्होंने अलग अलग। तो बहुत सी चीजें इसके अंदर देखने वाली हैं, और सतर्क रहने के बावजूद भी मतलब जो भारत है एक पार्टी के अंदर, सतर्क रहने के बाद भी अगर वो कुछ ना कुछ कर देते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, तो हमारे को उसमें सभी को डबल चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जितना पारदर्शिता से काम करेंगे, मतलब जितना इसको ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उतना ज्यादा अच्छा है। और मैं इस बात पे बात नहीं करना चाह रहा था वैसे कि जब बार बार डिबेट पे पहले की सरकारें, और अब से 10-11 साल पहले इन्होंने बोला, तो अब से 10-11 साल पहले भाजपा की ही सरकार थी हरियाणा के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी।
तो वो भी देखना चाहिए कि पहलों की सरकारें में मैं आपको एक बात जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारे भाई यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कही कि आज से पहले आपने एसआईआर को लेकर कोई भी ऐसी जिस हिसाब से अभी चर्चाएं हो रही, मैंने अभी तक ऐसी कोई भी एक रूटीन प्रोसेस तो रहा है ये कि मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, एक लाइन ऐड कर देता हूँ। लास्ट एसआईआर हुआ 2002-03 में, तब भी बीजेपी की सरकार थी। 1964 का लास्ट एसआईआर है, उसके बाद तो हर साल समरी रिवीजन होता था। तो एसआईआर तो हुआ ही 2002-03 में और अब जाके 26 में, 25-26 में। मुझे पता है हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की और भाजपा की संयुक्त सरकार थी, वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब भी ऐसी कोई भी कांग्रेस की तरफ से भी या कोई और ऐसी इस तरीके के पैमाने की जो पैमाना बताया जा रहा है, मतलब 41 लाख वोट ऐड हो गई, फिर जब निकाय चुनाव वो समय हो गए, चर्चा लंबी हो जाएगी। रजत, वो जो 41 लाख वोट वाला महाराष्ट्र वाला आंकड़ा है वो नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 2009 के बाद जो चुनाव हुआ था लोकसभा का और उसका विधानसभा का, परसेंटेज वाइज ये कम है। उससे ज्यादा परसेंट वोट तो बढ़ चुका था उन महीनों में जो पुराना 2009 का इलेक्शन है। चलिए फिर ये चर्चा फिर कभी करेंगे, समय इतना ही है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।